हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बेहतर होंगे। मैं आपका सर मोहम्मद अली इरशाद एक बार फिर से आप सबके सामने हाजिर हूँ। रोज़ की तरह वही बातें। ठीक है। आपके अच्छे होने की उम्मीद तो हमें हमेशा रहती है। हम भी अच्छे हैं। ठीक है। आइए हम लोग क्या कहते हैं, अपनी नई क्लास के साथ आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ हम लोग डिस्कस करते हैं, जैसा कि ज़रूरी है कुछ ना कुछ बीच बीच में आपसे डिस्कशन करना, कुछ आपसे बातें करना। अब क्लास के दौरान में ही कर लिया जाए, अलग से कर लिया जाए, वो अलग अलग बात है। ठीक है। देखिए बेटा, पढ़ाई का जो एक तरीका है उसको सब नहीं फॉलो करते। जाहिर सी बात है, अगर हमारे पास 100 स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो उनमें सबका अपना अपना तरीका है पढ़ने का, और सबका अपना अपना इंटरेस्ट है पढ़ने का। जैसे किसी रोज़ क्लास नहीं होती है तो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं कई, लेकिन फ़िक्र क्यों तीन चार को ही होती है। ठीक है, इसमें भी गौर करने वाली बात है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको क्लास समझ में नहीं आती है, कोशिश भी करते हैं, ऐसा नहीं है, कोशिश करते हैं, लेकिन उनको केमिस्ट्री समझ में नहीं आती है और वो उससे भागने की कोशिश करते हैं। क्या समझ में नहीं आ रहा है तो क्या चलें देखें, क्या समझ में नहीं आया तो क्या करें। नहीं बेटा, ऐसा नहीं करना है। ठीक है। समझने की कोशिश करनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ही बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, मुझसे क्या कहते हैं ही पढ़ के समझ में आएगा, ज़रूरी नहीं है। ठीक है। हो सकता है क्या कहते हैं मेरी बात आपको ना समझ में, तो आप कहीं और समझने की कोशिश करिए, लेकिन समझने की कोशिश करिए। ठीक है। दूसरी बात यह है क्या कहते हैं कि आप कोशिश के एक दो बार करके छोड़ देते हैं, आप बार बार ट्राई करिए उसको, उस पर क्या कहते हैं मेहनत करिए, उस पर मशक्क़त करिए, तो जाके क्या कहते हैं कुछ समझ में आएगी। क्योंकि आप अपने अपने पीछे बैकग्राउंड को भी देखें, क्या हमने सही से पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, क्या हमने केमिस्ट्री पे कभी ध्यान दिया था कि नहीं दिया था। ठीक है। इन पर जब आप ध्यान देंगे तो ये आपको लगेगा, अगर आपने ध्यान दिया है तब नहीं समझ में आ रहा तो उसमें मेरी कमी है, अगर आपने ध्यान ही कभी नहीं दिया है, अगर तब आपको नहीं समझ में आए तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। और मेहनत ऐसा कि आप बेसिक को समझें, उसके लिए आप खुद मेहनत करें, या फिर आप पूछ पूछ के मेहनत करें। ठीक है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम होने, आप बोर्ड आप देने जा रहे हो, ट्वेल्थ ट्वेल्थ का बोर्ड बहुत मायने रखता है हर एग्ज़ाम के लिए। और हर चीज़ें धीरे धीरे जैसे हम एज पढ़ते हैं तो हमारी चीज़ें कठिनाइयाँ बढ़ती हैं। ठीक है, मतलब सब्जेक्ट का क्या कहते हो लेवल है वो बढ़ता जाता है। तो आप हाई स्कूल में कुछ लेवल अलग होता है, आप ट्वेल्थ में कुछ लेवल अलग हो जाएगा। तो इस सब को भी हमको ध्यान में रखना है, उसी हिसाब से मेहनत करनी, उसी हिसाब से टाइम देना है। और बेटा, जब आप क्या कहते हैं मेरी क्लास को देखते हो या किसी अन्य की टीचर की क्लास को देखते हो, तो उनके मेहनत के परिणाम का नतीजा ये है कि उनकी वीडियोस को आप लाइक करें, उसको क्या कहते हैं उस पर कुछ कमेंट करें। ठीक है। और उसको शेयर करें अपने दोस्तों में। अगर आपको समझ में आए, जाहिर सी बात है आपको दोस्त को भी समझ में आएगी। आपके रिकमेंड से आप अच्छे हो तो आपके जो आपके वीक सहपाठी हैं, जो आपके साथी हैं, उनको आपसे मदद मिलेगी मिलेगी तो उनको भी आप मदद करते रहिए। ठीक है। अगर आप नए आते हैं हमारे चैनल पे तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, बेल आइकन को दबा लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। क्योंकि वीडियो की कोई टाइमिंग नहीं होती, क्योंकि हर जगह का क्या कहते हैं इन्वायरमेंट अलग अलग है, और ये डेटा का प्रॉब्लम है या नेट का प्रॉब्लम है, जिस वजह से एक फ़िक्स टाइम में हम वीडियो को अपलोड नहीं कर सकते हैं, कभी भी वीडियो आ सकती है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखिए। आप बहुत अच्छे से मेरी बातों को मानते हैं, मुझे बहुत उम्मीद है कि ये सारी बात भी आप मानेंगे। ठीक है। कोशिश करिए कि हम लोग अच्छा करें। अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आप भी मेहनत करें। जब आप और हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे तो उसका जो परिणाम होगा, उसका जो क्या कहते हैं रिजल्ट होगा, वो काफ़ी अच्छा होगा, और फिर हमें भी खुशी मिलेगी और आपको भी क्या कहते हैं खुशी मिलेगी। आइए अब खुशी ढूंढते हैं क्या कहते हैं अपनी पढ़ाई में। हम लोग जैसे कल पढ़े थे क्या कहते हैं वैद्युत अपघटनी सेल तथा गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल को वोल्टेज सेल भी कहा जाता है, वैद्युत रासायनिक सेल भी कहा जाता है। बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है। तो उसमें अंतर को देखते हैं। मैंने शॉर्टकट में अंतर को लिखा है, आपके लिए मेहनत की है, शॉर्टकट में अंतर को लिखा है। और आप लोग जानते हो वैद्युत अपघटनी सेल क्या है। वह सेल जिसमें विद्युत बाह्य स्रोत से विद्युत ऊर्जा को लिया जाता है और उसको किसमें कन्वर्ट किया जाता है, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। ठीक है। वैद्युत ऊर्जा किसमें परिवर्तन किया जाता है, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है, वो क्या कहलाता है, वैद्युत अपघटनी सेल कहलाता है। ठीक है। गैल्वेनिक सेल क्या है। गैल्वेनिक सेल क्या है, वह एक प्रकार का डिवाइस जिसमें क्या कहते हैं रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन किसमें किया जाता है, विद्युत ऊर्जा में किया जाता है। मैंने शॉर्ट में लिखा है ताकि आपको याद करने में भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। उसके बाद बात करें तो क्या कहते हैं वैद्युत अपघटनी सेल में जो एनोड होता है वो पॉजिटिव पोल जैसे बिहेव करता है। ठीक है। जो कैथोड होता है वो क्या होता है, निगेटिव पोल होता है। ठीक है। देख लीजिए, एनोड क्या होता है, पॉजिटिव पोल होता है, कैथोड क्या होता है, निगेटिव पोल होता है। और गैल्वेनिक सेल में यही उल्टा हो जाता है, कैथोड आपका पॉजिटिव पोल होता है, मैंने कल बताया था, इधर देख लीजिएगा फिगर में, कैथोड पॉजिटिव पोल होता है, एनोड क्या होता है, निगेटिव पोल होता है। और फिर उसके बाद क्या कहते हैं आयन।
आयन जो होते हैं उसमें क्या है, दोनों इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होते हैं, ठीक है। उसमें आयन जो होंगे दोनों इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होते हैं। आयन किस पे मुक्त होते हैं, दोनों इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होते हैं। लेकिन जो गैल्वेनिक सेल होता है उसमें आयन आयन केवल कैथोड पर मुक्त होता है। किस पे मुक्त होता है, कैथोड पर मुक्त होता है। अब जाहिर सी बात है, आपने देखा दोनों का फिगर देखा होगा, वैद्युत अपघटनी सेल में कोई लवण सेतु की आवश्यकता नहीं होती है, किसी भी प्रकार के लवण सेतु की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि आपके गैल्वेनिक सेल, वैद्युत रासायनिक सेल जिसे वोल्टी सेल भी कहते हैं, उसमें लवण सेतु की आवश्यकता होती है। फिगर में आपने देखा कि विलयन तथा इलेक्ट्रोड एक ही पात्र में होता है, ठीक है ना। फिगर आपके पास होगा, आप देखिएगा विलयन तथा इलेक्ट्रोड दोनों क्या होते हैं, एक ही पात्र में रखे होते हैं। जबकि वैद्युत रासायनिक सेल, गैल्वेनिक सेल, वोल्टी सेल, जिसे तीनों नाम तीनों एक ही है, ठीक है, तो उनमें क्या होता है, विलयन अलग अलग पात्र में होते हैं। देखिए CuSO4 अलग पात्र में है, और ZnSO4 जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट क्या है, दोनों क्या है, अलग अलग पात्र में रखे होते हैं। तो उनका इलेक्ट्रोड भी क्या होता है, अलग अलग पात्र में होता है। तो ये क्या कहते हैं, आपका वैद्युत अपघटनी सेल तथा गैल्वेनिक सेल में अंतर है। ये जब शॉर्ट में हम लिखते हैं तो चीज़ें जल्दी से याद होती हैं, उसको अपने लैंग्वेज में हम लिख सकते हैं। तो आप इसको देख लीजिएगा और अपने लैंग्वेज में इसको लिख लीजिएगा। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो हमारे हैं, जिस पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, उन सब चीज़ों को हम लोग अच्छे से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आते हैं थोड़ी देर में। आइए बच्चों देखते हैं। देखिए जैसे वैद्युत अपघटनी चालकता संबंधी कुछ मूलभूत अवधारणाएं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, ठीक है। उसमें क्या है, ओम का नियम, पहला ओम्स लॉ सब लोग जानते हो, शायद 10th के कोर्स में है, ठीक है। ओम का लॉ क्या होता है, देखिए यहाँ पे दो तरह का चालक मैंने बताया, एक धात्विक चालक होता है, एक वैद्युत अपघटनी चालक होता है। आपने धात्विक चालक के लिए पढ़ा है, वैद्युत अपघटनी चालक के लिए यहाँ पे दोनों को रिलेट एक साथ करके पढ़ाएंगे, ठीक है। देखिए ओम का नियम कहता क्या है, इस नियम के अनुसार किसी धात्विक चालक या वैद्युत अपघट विलयन में, ठीक है, किसी धात्विक चालक या विद्युत अपघट विलयन में बहने वाली धारा चालक के सिरों या अथवा विद्युत अपघट विलयन में डूबे हुए दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है, ठीक है। फिर से सुनिएगा, ओम का नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार किसी धात्विक चालक या वैद्युत अपघटनी विलयन में बहने वाली धारा, धात्विक चालक हो, ठीक है, या वैद्युत अपघटनी विलयन में बहने वाली धारा चालक के सिरों, अब वहाँ पे क्या कहते हैं, तार है तो चालक के सिरों अथवा विलयन में डूबे हुए दोनों वैद्युत अपघट्टों विलयन में डूबे हुए दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है, जबकि चालक में कोई भौतिक परिवर्तन जैसे ताप में परिवर्तन ना हो रहा हो, कोई परिवर्तन ना हो रहा हो। अर्थात अगर हम देखें तो हम देखते हैं क्या कहते हैं, V प्रोपोर्शनल टू, ये विभवांतर है, V प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, I, ठीक है। या इसको लिख सकते हैं V बराबर IR, जहाँ R क्या है आपका, जहाँ R बराबर क्या होता है, R बराबर प्रतिरोध है, क्या है, प्रतिरोध। R क्या है, प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध। तो एक बार फिर से बोले, ठीक है। ओम लॉ क्या कहता है, इस नियम के अनुसार किसी धात्विक चालक या विद्युत अपघट विलयन में बहने वाली धारा चालक के सिरों या विलयन में डूबे हुए इलेक्ट्रोडों के मध्य उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है, जबकि चालक के भौतिक अवस्था अर्थात ताप में कोई परिवर्तन ना हो, ठीक है। ये फर्स्ट में हो गया, ठीक है। अर्थात V प्रोपोर्शनल टू I, और प्रोपोर्शनलिटी का क्या कहते हैं, साइन हटाएंगे तो क्या है, V प्रोपोर्शनल टू I, और जहाँ पे R क्या है, प्रतिरोध है, क्या है, प्रतिरोध है, R क्या है आपका, प्रतिरोध। अब अगला टर्म, ये तो ओम लॉ हो गया। अब आते हैं प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध का इंग्लिश क्या होता है, रेजिस्टेंस, ठीक है। देख लीजिए, रेजिस्टेंस देखिए, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, देखिए किसी वैद्युत अपघट में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, ठीक है, किसी वैद्युत अपघट में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विलयन द्वारा धारा के प्रवाह में उत्पन्न अवरोध को ही क्या कहते हैं,
विलयन का प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, अवरोध, प्रतिरोध का मतलब अवरोध कहते हैं। जब हम क्या कहेंगे, कोई वैद्युत अपघट विलयन है, उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, ठीक है, वैद्युत धारा पड़ेंगे, उसमें धारा बहेगी, ठीक है। अब इस धारा प्रवाह को विलयन किस तरीके से रोकता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। तो फिर से सुनिएगा, किसी वैद्युत अपघट में प्रवाहित धारा, किसी वैद्युत अपघट में वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर विलयन द्वारा धारा के प्रवाह में उत्पन्न अवरोध को ही क्या कहते हैं, उस विलयन का प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध बराबर क्या होता है, प्रतिरोध 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 आर, ये जो डिपेंड करता है किस पे, आर प्रोपोर्शनल टू यल अपान ए। ठीक है, धारा किसी विलयन का प्रतिरोध या किसी चालक तार का प्रतिरोध चालक तार की लंबाई तथा उसके अनुप्रस्थ काज के क्षेत्रफल के क्या होता है, निर्भर करता है। चालक तार की लंबाई की क्या होता है, समानुपाती है होता है, और चालक तार के अनुप्रस्थ काज के क्षेत्रफल का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पे अगर हम साइन हटाए, इट इम्प्लाइज दैट आर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे रो इंटू यल अपॉन ए। ठीक है, जहाँ पे क्या सब चीज़ों का टर्म हम लिखते हैं, क्या है, जहाँ रो क्या है आपका, यहाँ पे देख लिए, जहाँ आर बराबर आपने देखा ये क्या है, प्रतिरोध है, प्रतिरोध है। ठीक है, रो क्या होगा, विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं इसको, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, प्रतिरोध है। ठीक है, और यह क्या है, चालक तार की लंबाई, चालक तार की लंबाई, तार की लंबाई। अब देखिए चालक तार की लंबाई, अब यहाँ पे क्या देखेंगे, ये क्या होगा, दो वैद्युत, अब देखिए क्योंकि ये तो क्या कहते हैं, धात्विक चालक की बात हुई, जब चालक तार की लंबाई। अगर हम वैद्युत अपघटनी चालक की बात करें तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोड होता है, तो यहाँ पे यल क्या होगा, दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी। ठीक है, गौर समझिएगा। अगर हम चालक तार की बात, वायर की बात करते हैं, तो यहाँ पे तो ये लिखे चालक तार की लंबाई लिखेंगे, लेकिन हम पढ़ के आ रहे हैं वैद्युत अपघटनी चालकता पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे जो ये यल होगा वो क्या होगा, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की क्या होगी, दूरी होगी। ठीक है, और ए क्या है आपका, ए है आपका क्या कहते हैं, ये चालक के अनुप्रस्थ काज का क्षेत्रफल, चालक तार की लंबाई के अनुप्रस्थ काज का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ 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 काट का क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिखा था, यहाँ पे आपका आर हो गया था, आर बराबर क्या हो गया था, रो इंटू एल अपान ए। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए। तो आपने क्या क्या सीखा आज, ओम का नियम सीखा, ठीक है, प्रतिरोध सीखा। ठीक है, ओम का नियम क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है, कहिए तो फिर से एक बार रिवाइज कर दें, बार बार रिवाइज करना पड़ता है। ठीक है, प्रतिरोध क्या है, जब किसी वैद्युत अपघट में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विलयन द्वारा धारा के राह में उत्पन्न अवरोध ही क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। ओम का नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार जब किसी धात्विक चालक या विद्युत अपघटनी विलयन में बहने वाली धारा चालक के सिरों या वैद्युत अपघट में डूबे हुए इलेक्ट्रोडों के मध्य उत्पन्न विभवांतर के क्या होता है, समानुपाती होता है, V प्रोपोर्शनल टू I या V बराबर IR, जहां R क्या है, प्रतिरोध है। ठीक है, यहाँ तक आप देख लीजिए। फिर इसके बाद आते हैं हम लोग क्या पढ़ेंगे, चालकता। आइए बेटा देखते हैं चालकता। इसके बाद जो हमारा अगला टर्म है क्या है, वो है चालकता। चालकता क्या है, सिंपल सा इसको बोले, किसी चालक के प्रतिरोध का व्युत्क्रम, किसी चालक के प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही चालकता कहलाती है, किसकी चालकता, उस चालकता की। ठीक है, चालकता कहलाती है। ठीक है, कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टेंस। किसी भी चालक तार के प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही चालकता कहलाती है। अर्थात इसको लिखा जाए तो बहुत सिंपल है, अर्थात C, चालकता को C से डिनोट कर, C प्रोपोर्शनल टू 1 अपान R। ठीक है, यूनिट लिखा जाए, यूनिट ऑफ C, C क्या होगा, 1 अपान R क्या होता है, ओम, क्या होता है, इसका मात्रक ओम होता है, ओम।
ठीक है। अगर इसको और आगे इम्प्लाइज दैट करके लिखे तो ओम इनवर्स हो जाएगा, गौर समझिए, ओम इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम लोग मोह करके लिखते हैं, एम एच ओ, एम एच ओ। ठीक है, अगर एस आई यूनिट लिखा जाए, एस आई यूनिट, एस आई यूनिट, ठीक है, तो एस आई यूनिट में इसको ऐसे ओमेगा इनवर्स, ठीक है, या क्या कहते हैं सीमेन लिखते हैं। ठीक है, सीमेन, एस आई ई एम ई एन, सीमेन। ठीक है, अगर इनवर्स नहीं लगाना है तो सीमेन लिखेंगे, इसको कभी कभी सिंपली एस से भी डिनोट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी होगी। चालकता, चालकता क्या है, किसी चालक के प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही चालकता कहता है, इसे सी से डिनोट करते हैं, सी बराबर 1/r। सी का या चालकता के क्या होगा, ओम इनवर्स क्या होगा, उसका मात्रक होगा। यूनिट मतलब क्या होता है, मात्रक। चलिए ये भी हो गया। उसके बाद देखते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। अभी हमने इस कुछ देर पहले प्रतिरोध में पढ़ा था विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट, विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, देखिए अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा था प्रतिरोध। किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध उस चालक के, उस चालक तार की लंबाई तथा उसके अनुप्रस्थ कास्ट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध उस चालक तार की लंबाई, उस चालक तार की लंबाई तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमने ये देखा था आर प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, यल होता है। ठीक है, ये हो गया चालक, जहाँ यल क्या है, चालक तार की लंबाई। पहला अगर रिलेशन बनाए, दूसरा रिलेशन क्या बन जाएगा, आर प्रोपोर्शनल टू 1/a। ठीक है, दूसरा रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, कंबाइनिंग बोथ, दोनों को ऐड कर दें, कंबाइनिंग बोथ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आर प्रोपोर्शनल टू है, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है, तो ये ऐसे लिख सकते हैं आर प्रोपोर्शनल टू यल अपान, कुछ देर पहले लिखे थे। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी का ये साइन हटाएं तो क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू रो आ जाएगा, क्या, रो, रो यल अपान ए। ठीक है, जहाँ रो क्या है, अभी हमने कुछ देर पहले बताया था, वेयर रो, वेयर रो इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। ठीक है, इफ और बट की बात होती है यहाँ पे। देखिए यहीं से आगे बढ़ते हैं, इफ यल इज इक्वल टू 1 यूनिट, एन इज इक्वल टू 1 यूनिट, 1 यूनिट मतलब 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और ए इज इक्वल टू क्या हो, 1 यूनिट, 1 यूनिट मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होता है, सेंटीमीटर में होता है। तो आप देखें तो आर बराबर क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा, आर बराबर क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा। तो अगर अब इसकी परिभाषा बोलनी हो हमको तो किस तरीके से बोलेंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की परिभाषा अगर हमको बोलनी हो तो आप बताइए किस तरीके से बोलेंगे। देखिए गौर से और बोलिए। तो देखिए यहाँ पे देखते बोल सकते हैं, देखिए 1 सेंटीमीटर लंबे तार, ठीक है, 1 सेंटीमीटर लंबे तार तथा 1 सेंटीमीटर लंबे तथा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर अनुप्रस्थ कास्ट क्षेत्रफल वाले चालक तार का प्रतिरोध ही क्या कहलाता है, उसकी विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर लंबे तथा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ कास्ट के क्षेत्रफल वाले चालक तार का प्रतिरोध ही क्या कहलाता है, आपका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। जब हम क्या कहते हैं, चालक तार की लंबाई 1 सेंटीमीटर ले लें और उसका क्या कहते हैं, क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लें, तो वहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, आपका विशिष्ट प्रतिरोध हो जाएगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो डिफिनीशन एक बार और सुने, 1 सेंटीमीटर लंबे तथा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ कास्ट क्षेत्रफल वाले चालक का प्रतिरोध ही उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। सुन के इसको लिख लीजिएगा। इसके बाद आता है क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता, उसको भी देख लेते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। विशिष्ट चालकता,
विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता, चालकता। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? स्पेसिफिक, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कंडक्टेंस, ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस होगी। अब यहाँ पे देखिए, अब स्पेसिफिक कंडक्टेंस किसी, यहाँ पे किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही क्या कहलाता है? किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? विशिष्ट चालकता कहलाता है। इसको लिख देते हैं, किसी चालक के विशिष्ट, विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोध, प्रतिरोध का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम, व्युत्क्रम ही विशिष्ट चालकता कहलाता है। विशिष्ट, विशिष्ट चालकता कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अर्थात अगर हम देखें, दैट इज, अर्थात आपका विशिष्ट चालकता को हम लोग कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, इसे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। कप्पा का साइन क्या होता है देखते हैं, इसे कप्पा से प्रदर्शित उसमें ऐड कर लीजिएगा। जैसे कप्पा का साइन थोड़ा सा के का, हमसे भी तो ये है, के को थोड़ा टेढ़ा करके ये, इसे कप्पा प्रोपोर्शनल टू किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध का कप्पा पर इज इक्वल टू क्या होता है? 1/ρ, ये विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। अब रो अभी हम लोग कुछ देर पहले देखे थे, अभी हम लोग पढ़ा था R इज इक्वल टू होता है ρ इंटू यल अपॉन ए, ठीक है, सिंस, चूंकि, ठीक है। तो इसलिए अगर रो इज इक्वल टू लिखा जाए तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? रो इज इक्वल टू R इंटू ए अपॉन एल, ये हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे लिखें कप्पा इज इक्वल टू 1/ρ, रो क्या है? R अपॉन एल इंटू ए, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आगे ऐड करें, कप्पा इज इक्वल टू, देखो ये ऊपर है तो ये आपका क्या हो जाएगा? देखिए 1/r, इसको लिख सकते हैं 1/r, 1/r इंटू यल ऊपर चला जाएगा, यल अपॉन ए हो जाएगा, ठीक है ना? समझ में आ रहा है यहाँ पे? अब यहाँ पे अगर देखें तो आगे और आगे बढ़ें तो इट इम्प्लाइज दैट 1/r इज इक्वल टू क्या होता है? अभी कुछ देर पहले थे, चालकता होता, सी होता है, तो कप्पा प्रपोर्शनल सी इंटू यल अपॉन ए, सी इंटू यल अपॉन ए। यल अपॉन ए को सेल कांस्टेंट बोलते हैं, सेल स्थिरांक बोलते हैं। तो कप्पा इज इक्वल टू लिख सकते हैं अगर इसको इंग्लिश में लिखें, ठीक है, चालकता विशिष्ट, यहाँ पे सी इंटू कंडक्ट, वो सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट, कांस्टेंट, ठीक है। तो ये आपका क्या कहते हैं, ये हुआ ये, ठीक है। कप्पा क्या होगा? सी इंटू सेल कांस्टेंट आपका होता है। यहाँ हमने कैसे निकाला ये आपने देख लिया। अगर इसकी यूनिट लिखी जाए, ठीक है, तो पहली परिभाषा हो गया है, ठीक है। इसका अगर क्या कहते हैं मात्रक लिखा जाए, मात्रक बाद में लिखेंगे क्योंकि हमने विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक भी नहीं बताया, उसको दोनों साथ में बताएंगे। पहले इसकी परिभाषा लिखा जाए, इफ यल इज इक्वल टू क्या हो? 1 सेंटीमीटर, ठीक है, और ए इज इक्वल टू क्या हो? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो कप्पा, कटप्पा, कप्पा क्या हो जाएगा आपका? कप्पा इज इक्वल टू सी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो गौर से तो ये आप जानते हो इसको
एरिया है, एरिया में अगर किसी लेंथ का गुणा कर दें तो क्या हो जाता है, ठीक है, आपका वॉल्यूम हो जाता है, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ हम बिलियन की बात करते हैं, तो बिलियन को अगर लिखें तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बिलियन की चालकता ही क्या कहलाती है, विशिष्ट चालकता कहलाती है। विशिष्ट यहाँ पे होगा इसका मतलब विशिष्ट चालकता की एक परिभाषा ये भी हो सकती है, 1 सेंटीमीटर क्यूब बिलियन की चालकता ही क्या होती है, विशिष्ट चालकता कहलाती है। किसी बिलियन 1 सेंटीमीटर क्यूब बिलियन की चालकता ही विशिष्ट चालकता कहलाती है। परिभाषा लिख लेंगे, 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब बिलियन की चालकता, चालकता ही विशिष्ट चालकता कहलाती है। विशिष्ट, विशिष्ट चालकता कहलाती है, कहलाती है। ठीक है, अब आइए यहाँ पे क्या कहते हैं, दो चीजें हमने नहीं देखा, देखिए मात्रक देख लेते हैं किसका, प्रतिरोध का भी देख लेते हैं, उसका भी देख लेते हैं। यूनिट ऑफ रो, यूनिट ऑफ रो, रो मीन्स क्या होता है आपका, विशिष्ट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस रो। ठीक है, सिंस हम जानते हैं आर, अभी हमने कुछ देर पहले लिखा था, आर इज इक्वल टू क्या होता है, रो इंटू एल अपान ए। ठीक है, तो रो इज इक्वल टू इसको लिख सकते हैं क्या, आर इंटू एल अपान, आर इंटू ए अपॉन एल। ठीक है, तो आगे बढ़ें, आर प्रतिरोध क्या होता है, ओम होता है, क्या होता है, ओम। ठीक है, ठीक है, ए क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर, और सी क्या है, ये सेंटीमीटर होगा, लेंथ सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर इस कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ओम इंटू सेंटीमीटर, ओम इंटू सेंटीमीटर, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओम इंटू सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका। अब दूसरा देखते हैं क्या कहते हैं यहाँ पे, यूनिट ऑफ, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कंडक्टेंस। ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्शन कटप्पा, कप्पा। ठीक है, अभी हमने देखा क्या कहते हैं, कप्पा इज इक्वल टू क्या होता है, कप्पा इज इक्वल टू क्या होता है, अभी हमने देखा क्या कहते हैं, 1 अपान आर इंटू एल अपान ए। ठीक है, जिसको हमने लिखा था क्या कहते हैं, जिसको हमने लिखा क्या कहते हैं, सी इंटू एल अपान ए, सी इंटू एल अपान ए। सी क्या है, कंडक्टेंस, अभी हमने कंडक्टेंस के बारे में सुना था, क्या था, ओम इनवर्स, क्या था, ओम इनवर्स, मैंने इसको बताया था इसका मात्रक। ठीक है, ओम इनवर्स हो गया। यल क्या होता है आपका, सेंटीमीटर, और ये क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे कट गया, ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स इंटू सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इंटू सेंटीमीटर। ठीक है, ओम इनवर्स इंटू सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, तो कप्पा का मात्रक ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको गौर से समझ लीजिए। ठीक है, और आगे अगर लिखना चाहे, ओम इनवर्स को हम लोग सीमेन लिखते हैं ना, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो कभी कभी लिखा मिलेगा आपको सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स, तो सीमेन आपको लिखना है तो यस सीमेन, सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग देख लीजिए। तो बेटा आज की क्लास आपको हमने काफ़ी अच्छे से समझाई है। ठीक है, क्या क्या पढ़ा है इसमें, हमने आपको पहले तो वैद्युत अपघटनी सेल और क्या कहते हैं कैल्वनिक सेल में अंतर बताया, उसके बाद क्या बताया, वैद्युत अपघटनी चालकता संबंधी कुछ मूलभूत अवधारणाएं, जिसमें ओम का नियम बताया, और उसके बाद प्रतिरोध बताया, फिर चालकता बताया, फिर विशिष्ट प्रतिरोध बताया, और फिर उसके बाद विशिष्ट चालकता बताया। ये कुछ चीज़ें इसमें नहीं है, उसको आप समझ लीजिए। ठीक है, उसको अच्छे से रट लीजिए, और यही सारी चीज़ें यूज़ होगी। कल हम आपको क्या बताएंगे, तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता बताएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद तीनों में अंतर बताएंगे। ठीक है, आइए,
तो ऐसे ही आप अच्छे से समझते रहिए और अच्छे से करते रहिए। हम टाइम अगर आपके लिए क्या कहते हैं कुछ अपना निकाल रहे हैं, तो आप भी हमारे लिए कुछ टाइम निकालें और इसको बढ़िया से देखें। ठीक है, थैंक यू सो मच।